हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने कुछ ट्रिक सीखा था। आज एक नए ट्रिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्यूब रूट्स का ट्रिक सीखेंगे। क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है उसका हम लोग ट्रिक सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 10 तक क्यूब याद रखेंगे। इससे आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। क्यूब रूट का निकालने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। अब हम लोग 6 से 10 तक लिख लेते हैं। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। हो गया। अब हम लोगों को बस ये याद रखना, 1 ये लास्ट डिजिट जो है वो ध्यान रखना है। ये हम लोगों का ध्यान रखना है। जैसे 6 के लास्ट डिजिट क्या हो गया? 6। 7 का लास्ट डिजिट 3। 8 का लास्ट डिजिट 2। 9 का लास्ट डिजिट 9। 10 का लास्ट डिजिट 0। 1 का लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट होता है 8। 3 का लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 7। 4 का 4 हो गया और 5 का 5 हो गया। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ये आपको आगे यूज करना है इसे। जैसे हम लोग एक क्यूब निकालने किसी का क्यूब रूट ले लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं एक एग्जांपल, 1217। तो सबसे पहले हम लोग 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं। पीछे से स्टार्ट कीजिएगा। 3 डिजिट का पेयर बनाना। तो 3 डिजिट का लास्ट ये 3 हो गया, 716। और उसके बाद 2 डिजिट बचे, ये 3 डिजिट उसका पेयर बना लेना। 1 डिजिट रहेगा तो 1 डिजिट का पेयर बनेगा। तो ये 7 किसके लास्ट डिजिट में आता है? 1 से 10 तक मिलाइएगा। तो इसको याद करने का ट्रिक बताए थे। 1 का 1 होता है, 2 और 3 और 7 और 8 इसका सिर्फ इक्वल नहीं होता। 7 का हो जाता है 3। 7 और 3 का इंटरचेंज होता है। 3 का लास्ट डिजिट 7 और 7 के लास्ट डिजिट 3। और 2 और 8 का इंटरचेंज होता है। 10 याद रखिएगा। 2 8 10 होता है, तो 2 का और 8 का दोनों का इंटरचेंज होता है। और 3 या 7 का 3 7 10 होता है, दोनों का लास्ट डिजिट इंटरचेंज होता है। जैसे 2 का 8 हुआ, 8 का 2 हुआ, 3 का 7 और 7 का 3। और बाकी सारा डिजिट का 2 3 7 8 को छोड़ के बाकी का जो रहता है वही हो जाता है सेम। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 और 10 का ये 0 होता है। तो ये 7 किसका है? 7 का ये 3 होता है। 7 और 3 याद रखना, ये इंटरचेंज होता है। तो 7 का 3, तो लास्ट डिजिट 3 आया, तो ये हो गया यहाँ पे 3। और ये याद रख रहा है कि ये आपको जैसे 1 ये 2 का क्यूब और 3 का क्यूब का बीच आया। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो इसके दोनों का बीच में आया। थोड़ा बड़ा लिख सकते हो। जैसे ये हुआ 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में आया। 2 का क्यूब क्या हुआ? 8 और 3 का क्यूब क्या हुआ? 27। तो ये दोनों का बीच में आया। तो बड़ा वाला नहीं, डिवाइड में क्या करते हैं? डिवाइड में भी तो छोटा लेते हैं। तो ये हुआ, जो छोटा रहेगा वो ले लेगा, इससे छोटा वाला ले लेगा। तो इससे छोटा किसका क्यूब था? 2 का क्यूब। तो ये हो गया 2। तो यही हमारा आंसर हो गया 2 3। इसका क्यूब रूट लेना है, इसका क्यूब रूट। तो क्यूब रूट हो गया इसका 2 3। अब हम लोग निकालते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं क्यूब रूट का है। तो क्यूब रूट लेना है। तो इसका हो गया 91125। तो सबसे पहले क्या करना है? पीछे से लास्ट से 3 डिजिट पेयर बनाना है। तो 5 किसका होता है? क्या होता है था? 2378। लास्ट में 2378 रहेगा, उसका सेम में नहीं होता, बाकी सबका सेम होता है। 5 है तो 5 ही हो जाएगा।
और ये क्या कहा था, जिसका भी 1 से 10 तक तो याद होगा, तो जिसका बीच में आएगा, जैसे इसका क्या 4 का क्यूब और 5 का क्यूब का बीच में आएगा, क्योंकि 64 और 1 to 5 का बीच में आता है 91। तो ये छोटा वाला लेना, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला 91 का छोटा। तो ये 4 का क्यूब, तो ये यहाँ पर हो गया 4, तो इसका क्यूब रूट हो गया 4 and 5। तो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 28749 6। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पीछे से पेयर बनाना है 3 डिजिट का। इस बार 3 डिजिट का सेकेंड बार भी बन गया। तो हम लोगों को क्या बताया था, 2 3 7 8 के अलावा कोई भी क्यूब रूट रहेगा उसका सेम प्लेस ही रहेगा। 6 का क्या हुआ 6, देखिए 6 का यूनिट डिजिट 6 ही होता है, तो 6 यहाँ पर हो गया। और सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, ये आता है क्या 5 6 का क्यूब 2 1 6 और 7 का क्यूब 3 4 3। तो ये दोनों का बीच में ही आएगा ये 287। तो 287 ये तो बड़ा हो गया 287 से, और 287 से ये छोटा, तो 6। तो ये हमारा आंसर हो गया 6 और 6 क्यूब रूट। तो ये एक और एग्जांपल लेता हूँ। एट 30584। एक और एग्जांपल लिया। तो ये 3 डिजिट का सबसे पहले पेयर बनाना है, उसका सेकेंड बार क्या करना है, ये 2 3 7 8 के अलावा कोई रहेगा तो सेम ही रह जाएगा। तो ये हुआ 4, तो ये इसका 4 हो गया। और 830 किसके बीच में आता है, ये हो गया 8 का क्यूब और 9 का क्यूब का बीच में आया, 512 और 729 के 729 में 729 और 1000 के बीच में आया। तो 729 किसका हुआ, 9 का क्यूब, और ये हुआ 10 का क्यूब। तो ये 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आया, तो 10 के क्यूब तो बड़ा हो गया, तो 9 के क्यूब 729 लेना, तो ये हो गया 94। तो ये हमारा आंसर हो गया 94। ये क्यूब रूट लेना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, तो होमवर्क ले लीजिए। जैसे ले लीजिए 1 0 0 0 0 0 0, और कुछ ले लीजिएगा जैसे ये ले लीजिए, और क्यूब रूट निकालना। चलिए 2 होमवर्क है, ये सिंपल सिंपल दिया हूँ होमवर्क, ये आप लोग बना के लाइएगा। तो ये आज का सेशन कैसा रहा ये बताइएगा, और पिछला 2 वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का सीखा था। आज हम लोग क्यूब रूट ट्रिक सीख गए, और कल कोई और ट्रिक सीखेंगे, इसलिए रेगुलर रहिएगा, आप लोग के बहुत यूजफुल होगा एग्जाम के लिए। तो थैंक यू, बाय बाय। कमेंट करके बताइएगा कैसा आज का सेशन रहा, और यह आंसर भी कमेंट करके बताइएगा।